Hello everyone, very good morning. So today I am going to discuss a question paper of PGT Commerce 2024 which were conducted by the Himachal Pradesh Public Service Commission. So आज क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करते हैं और मैंने इस क्वेश्चन को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है जिसमें कि एक पार्ट में 20 क्वेश्चंस होने वाले हैं. सो फर्स्ट पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन टू अप टू 20 क्वेश्चंस. लेट्स सी कि कैसे क्वेश्चंस पूछे हैं और क्या स्टैंडर्ड है क्वेश्चन का, कौन सी यूनिट से कितने क्वेश्चंस पूछे हैं. चलो डिस्कस करते हैं. शुरू करते हैं आज का एनालिसिस क्वेश्चन पेपर का. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इंस्टीट्यूशन रेगुलेट्स द मनी मार्केट इन इंडिया. सो इट्स करेक्ट आंसर इज ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. मनी मार्केट को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है और स्टॉक मार्केट को या कैपिटल मार्केट को सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी रेगुलेट करता है. आप जब भी क्वेश्चन को पढ़ते हो तो क्वेश्चन को रिलेट हो करके पढ़ना है, राइट. सो इट्स करेक्ट आंसर इज ए. आई एम नॉट गेटिंग द थिंग्स. इट्स करेक्ट आंसर इज ए. Question number 2. The time period of treasury bill, T-bills in India in general ranges from. इंडिया में जो T-bill होते हैं उनका टाइम पीरियड कितना होता है. So options are given 14 days to 91 days, 91 days to 1 year, 1 year to 5 years and 5 year to 10 years. जो हमारे T-bills होते हैं वो हमारे पास 14 डेज़ के होते हैं, 91 डेज़ के होते हैं, 182 डेज़ के होते हैं और 364 डेज़ के होते हैं. और जो हमारे ट्रेजरी बिल हैं ये शॉर्ट टर्म से रिलेटेड होते हैं. सो इट्स करेक्ट आंसर इज अगेन ए, राइट. क्वेश्चन नंबर 3. द टर्म रेपो रेट रेफर्स टू द रेट एट विच. सो रेपो रेट क्या होती हैं. रेपो रेट वो रेट होती हैं जिस पर जो कमर्शियल बैंक्स है जिस रेट पर वो आरबीआई से मनी को बोरो करते हैं उस रेट को रेपो रेट कहते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, राइट. क्वेश्चन नंबर 4. द टर्म सेंसेक्स इज एसोसिएटेड विद विच स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया. जो सेंसेक्स है वो किस स्टॉक एक्सचेंज से एसोसिएट है इन इंडिया में. सो सेंसेक्स जो एसोसिएटेड हैं वो हमारा BSE से रिलेटेड है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से. और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का खुद का अपना बेंचमार्क है जिसको निफ्टी 50 कहते हैं. और अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज एंड कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंजेस हमारे रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस हैं. सो इट्स करेक्ट आंसर इज डी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट इन इंडिया. कैपिटल मार्केट कौन सी होती हैं जो लॉन्ग टर्म से रिलेटेड होती हैं. और कैपिटल मार्केट को कौन रेगुलेट करता है. कैपिटल मार्केट को सेबी रेगुलेट करता है, राइट. सो इसमें पूछा है कि कौन सा टाइप नहीं है कैपिटल मार्केट का. सो इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिवेंचर्स आर द टाइप ऑफ कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट, बट कमर्शियल पेपर्स आर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स. It is not a type of capital market. So its correct answer is D, right. Question number 6. Which regulatory body is responsible for supervising credit rating agencies in India. So जो हमारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है उनको कौन सुपरवाइज करता है. सो इंडिया में क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज कौन सी है. क्रिसिल है, इकरा है, इंडिया रेटिंग है, केयर है, राइट. तो इनको जो आपकी सुपरवाइज करता है वो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया करता है. सो इट्स करेक्ट आंसर इज सी, राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट डज द टर्म FII स्टैंड्स फॉर. आपको सिलेबस में जितने भी आपको टर्म्स दिए गए हैं उनकी आपको फुल फॉर्म आनी चाहिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी. जो जितनी भी सिलेबस में की टर्म्स है या की वर्ड्स हैं वो तो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करके जाना है, राइट. सो इट्स करेक्ट आंसर इज बी, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर. FII स्टैंड्स फॉर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर.
नाउ क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज द टर्म कॉल मनी रेफर्स टू? कॉल मनी क्या होता है? शॉर्ट मनी डिपॉजिटेड इन अ सेविंग अकाउंट्स and money lent by a bank to its customers, short-term loans between banks in financial institution या long-term loans provided by Reserve Bank of India. जो हमारा कॉल मनी होता है वो शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं बिटवीन बैंक्स इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. ये हमारे शॉर्ट टर्म जो लिक्विडेशंस होती हैं वो शॉर्ट टर्म के टाइम पीरियड को मैनेज करती हैं, राइट. सो कॉल मनी वो मनी होता है जो ओवरनाइट या वन डे के लिए लेंट या बोरो किया जाता है बिटवीन द बैंक्स इन द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. सो इट्स करेक्ट आंसर इज सी, राइट. Question number 9, what is the term CBLO stands for? Again the full form पूछी है. So its correct answer is C, collateralized borrowing and lending obligations, right. Now question number 10, certificate of deposit is a money market instrument issued by. जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स होते हैं उसे कौन इशू करता है? देखो, मनी मार्केट के रेगुलेट अगर आरबीआई करता है तो सारे काम उसमें फिर बैंक्स के द्वारा ही होंगे, राइट. सो इट्स करेक्ट आंसर इज सी, बैंक्स. क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एनएसटीएल इन द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम? एनएसटीएल का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? So its correct answer is providing depository services for securities. क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका सी है, राइट. प्रोवाइडिंग डिपोजिटरी सर्विसेज फॉर द सिक्योरिटीज. नाउ क्वेश्चन नंबर 12, एनएसटीएल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? एनएसटीएल आपका 1996 में एस्टेब्लिश हुआ है. सो इट्स करेक्ट आंसर इज सी. Question number 13, the Reserve Bank of India issues monetary policy statements. जो RBI है वो monetary policy statements को कितने टाइम पीरियड में इशू करता है? सो इट्स करेक्ट आंसर इज बी, क्वार्टरली बेसिस पे वो इसको इशू करता है. इसके बहुत सारे रीजंस है वो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं. क्वेश्चन नंबर 14, इन विच ईयर वॉज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड? आरबीआई कब एस्टेब्लिश हुआ है? सो इट्स करेक्ट आंसर इज ए, 1935. क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? इशूइंग करेंसी नोट्स, ये आरबीआई का फंक्शन है. रेगुलेटिंग स्टॉक मार्केट्स, स्टॉक मार्केट को तो सेबी रेगुलेट करता है, आरबीआई रेगुलेट नहीं करता है. सो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नॉट अ फंक्शन पूछा है, राइट. Now question number 16, who was the first governor of the RBI, Reserve Bank of India? So RBI से देखो कितने क्वेश्चंस पूछे हैं, तो RBI को पढ़ के ही जाना है जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल जाओ तो. सो RBI का जो फर्स्ट गवर्नर थे वो हमारे ऑस्बॉर्न स्मिथ थे, क्योंकि RBI वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1935. तो 35 में ब्रिटिश रूल्स के अंडर था इंडिया, तो उस समय फर्स्ट गवर्नर ऑस्बॉर्न स्मिथ थे. फिर फर्स्ट इंडियन गवर्नर जो थे वो सीडी देशमुख थे, और प्रेजेंट के जो अभी आरबीआई के गवर्नर है वो संजय मल्होत्रा हैं. आपको थोड़ा रिलेट होके पढ़ना है. सो इट्स करेक्ट आंसर इज सी, फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई. क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CRR इन बैंकिंग टर्मिनोलॉजी? इट्स अगेन अ फुल फॉर्म. CRR means cash reserve ratio. Its correct answer is A. Question number 18, which of the following is not a type of mutual fund in India? म्यूचुअल फंड का टाइप कौन सा नहीं है? सो म्यूचुअल फंड में हम जब टाइप्स पढ़ते हैं तो इक्विटी फंड्स होते हैं, डेट फंड्स होते हैं, बैलेंस्ड फंड्स होते हैं. अब बैलेंस्ड फंड कौन से होते हैं? जिसमें इक्विटी फंड्स भी होते हैं और कुछ डेट फंड्स भी होते हैं, उसको बैलेंस्ड फंड कहा जाता है. सो जो टाइप नहीं है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी चले जाएगा, फिक्स्ड डिपॉजिट्स फंड. ये हमारा म्यूचुअल फंड का टाइप नहीं है, राइट. क्वेश्चन नंबर 19, एंट्री लोड एंड एग्जिट लोड आर एसोसिएटेड विद. हमारा जो एंट्री लोड और एग्जिट लोड है ये हमारा म्यूचुअल फंड एक्सपेंसेस होता है. जो हमारा एंट्री लोड है ये हमारा चार्ज होता है एट द टाइम ऑफ, जब हम म्यूचुअल फंड पर जब एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट
वो जब इन्वेस्टमेंट होता है उस समय जो चार्ज किया जाता है उसको एंट्री लोड कहते हैं, और एग्जिट लोड एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन पर जो चार्ज होता है उसको एग्जिट लोड कहते हैं। तो ये हमारे म्यूचुअल फंड के एक्सपेंसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज़ एन इंडेक्स फंड? इंडेक्स फंड क्या है? सो इट्स करेक्ट आंसर इज a fund that invests in a single company stock, a fund that aims to replicate the performance of a specific market index. ये जो इंडेक्स फंड है ये हमारा फंड होता है डेट एम्स टू रेप्लिकेट द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्पेसिफिक मार्केट इंडेक्स। एक फंड जिसका उद्देश्य किसी विशिष्ट बाजार सूचकांक के प्रदर्शन की नकल करना है ना, जैसे सेंसेक्स है, निफ्टी 50 है, उनकी नकल करता है तो उसको इंडेक्स फंड कहते हैं। आई होप यू गेट एक्चुअली व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। अगर आपको इन क्वेश्चन का डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखना है तो आप मेरी शॉर्ट वीडियोस को देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें कि हिमाचल प्रदेश पीजीटी कमीशन कॉमर्स 2024 करके एक प्लेलिस्ट है, आप उसको विजिट कीजिएगा, देन यू विल गेट अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, राइट। आई होप ये सेशन अच्छा रहा होगा आपके लिए। मैं पार्ट 2 भी इसका जल्द ही आपके साथ डिस्कस करोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।